Hi guys, welcome back to one more video of economics. This is the fourth part of indifference curve analysis. लास्ट वीडियो जब हमने खत्म की थी तब हम कर रहे थे कि व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट के हमने दो कंडीशंस देखी थी कि कौन सी कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं। So there are three factors that affect consumers equilibrium point. First one is income effect. How the change in income of the consumer affects the consumer's equilibrium point. फिर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। और लास्ट वन इज प्राइस इफेक्ट, हाउ द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी or commodities affect the consumer's equilibrium point or the point of maximum satisfaction. अगर आपको ये नहीं पता कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। सो इट्स माय एडवाइस टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कॉम्प्रिहेंसिवली। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकम इफेक्ट कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट करता है। सो हमारे पास दो केसेस हैं, सबसे पहले इंक्रीज इन इनकम और दूसरा है डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, दो ही केसेस पॉसिबल हैं। अगर आप इनकम के रिस्पेक्टिवली बात करोगे तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, या तो इनकम में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब सबसे पहले देखो कि अगर ये एक प्राइस लाइन है और देयर इज अ पॉइंट ऑफ, और ये एक इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है तो यहाँ पे जो पॉइंट ई होगा ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ये हमको पता है। अब अगर इंक्रीज होगा इनकम में तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में कवर किया है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनकम, प्राइस, ये कैसे प्राइस लाइन को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि ये जो प्राइस लाइन है ये ऊपर मूव कर जाएगी बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम। ये ऊपर मूव क्यों कर रही है, ये ऊपर मूव इसलिए कर रही है क्योंकि जब इनकम में इंक्रीज आता है किसी कंज्यूमर के तो वो अपने कमोडिटीज की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनको बढ़ा देता है। ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में तो ऐसा ही होता है। तो दोनों की जब जब इनकम में इंक्रीज हुआ तो प्राइस लाइन ऊपर को शिफ्ट हो गई। अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपको हायर इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगा। ठीक है, let's suppose this point is E1. So with change in income of the consumer, our point of equilibrium shifted upward to the right of the x-axis and now the new equilibrium point is E1. तो हमें इससे क्या सीखने को मिला कि अगर इनकम में चेंज इंक्रीज आएगा मोर स्पेसिफिकली तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अब वो ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व पे आएगा। अब जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है एक कंज्यूमर का वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस है डिक्रीज इन इनकम। डिक्रीज इन इनकम पे के अकॉर्डिंग कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट इंपैक्टेड होगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम ये एक प्राइस लाइन है और इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहां पे। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हियर। अब जब डिक्रीज होगा इनकम में तो भी हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि प्राइस लाइन पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस लाइन नीचे को मूव कर जाएगी क्योंकि अब देखो इनकम में डिक्रीज हुआ है तो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे वो पहले दो प्रोडक्ट्स की अब वो कम कर देंगे दोनों की बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम। सो अब जो न्यू प्राइस लाइन बनेगी वो थोड़ी नीचे बनेगी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक नई डिफरेंस कर्व पे बनेगा जो थोड़ी नीचे होगी और जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको हम E1 कह रहे हैं। सो नाउ वी कैन सी दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। सो ये दोनों केसेस हमने बहुत अच्छे से देखे। अब आपको पता है कि इनकम कैसे इंपैक्ट करती है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को।
After income effect, now it's time to learn what is income consumption curve. देखो दोनों सेम सेम सी टर्म्स हैं, इनकम इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन कर्व, और इसके बाद हम एक और कर्व करेंगे, तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो इनकम कंजम्पशन कर्व में क्या होता है देखते हैं। देखो इनकम कंजम्पशन कर्व को समझने के लिए सबसे पहले देखो ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। वी नो कि व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड price line is tangent to indifference curve, then that point is equilibrium point. Now अब हमें पता है कि इनकम इफेक्ट कैसे इंपैक्ट करेगा इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को। अब अगर इनकम इंक्रीज हो जाए एक बार, ठीक है, सेम कंज्यूमर है, उसकी इनकम में चेंज आया, इनकम में इंक्रीज आया, तो अब जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो जब इनकम में चेंज आता है तो दोनों प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में चेंज आता है, दोनों प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर जाएंगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉर्मल गुड्स हैं, इसमें एक्स की वैल्यू में भी चेंज आया। देखो पहले एक्स कितना था, इतना था, तो एक्स कितना हो गया, इतना हो गया। वाई कितना था, इतना था, वाई भी बढ़ गया, ठीक है। सो दोनों प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनमें चेंज आता है, इंक्रीज आता है अगर देयर इज इंक्रीज इन इनकम, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेगा, कर गया। अब थोड़े टाइम के बाद उसी कंज्यूमर की इनकम में फिर से चेंज आया, फिर से इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, देयर विल बी न्यू प्राइस लाइन, ठीक है। हमें पता है प्राइस लाइन कैसे इंपैक्ट होती है जब देयर इज अ चेंज इन इनकम। तो अब फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, लेट्स सपोज E2 हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास तीन पॉइंट हैं, तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं, और तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग इनकम लेवल को ऑफ सेम कंज्यूमर। अब अगर मुझे इनकम कंजम्पशन कर्व चाहिए तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे इन तीनों पॉइंटों को कनेक्ट करना है। So when I connect this, the line which I get is income consumption curve. So very easy. Income consumption curve is the line that represents the equilibrium points of different levels of income for the same consumer. So अगर हम एक चीज नोटिस करें इस ग्राफ में, तो आप देख सकते हैं, जो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व हमें मिली है उसकी जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। देयर इज अ चेंज इन बोथ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट, देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। सो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है दैट इज शोइंग अस, इसकी पॉजिटिव स्लोप हमें क्या शो कर रही है, क्या हमें बता रही है, ये बता रही है कि अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो जो क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही थी दोनों प्रोडक्ट्स की उसमें भी चेंज होगा, उसमें भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज शोइंग अस this. So there is a positive slope, but there is not always a positive slope. We will not get a positive slope all the time. This is the case of normal goods, ठीक है। ये जो हमने रिप्रेजेंट करे हैं गुड्स, दे आर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जब इनकम में इंक्रीज आता है तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में भी इंक्रीज आता है। बट वी हैव वन मोर टाइप ऑफ गुड्स दैट आर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर द गुड्स जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड में कमी देखने को मिलती है जब देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम। अब हम उनको देखेंगे और देखेंगे कि उसकी जो स्लोप होगी इनकम कंजम्पशन कर्व की तब कैसी होगी, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स कैसी स्लोप होगी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अगर एक गुड इंफीरियर गुड है, एक कमोडिटी इंफीरियर कमोडिटी है, तब इनकम कंजम्पशन कर्व कैसी शेप लेगी ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों कंडीशंस यहाँ क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। अब जब इनकम में इंक्रीज होगा तो प्राइस लाइन ऊपर मूव कर जाएगी। क्या अब दोनों गुड्स की क्वांटिटी में चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा, क्योंकि इनकम में इंक्रीज देख रहे हैं हम, तो क्या दोनों क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा? नो, बिकॉज वन इज अ इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनकी
इन जब हम कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की जो क्वांटिटी है हम उसको कट ऑफ कर देते हैं। तो सेम विल हैपन हियर। देखो कैसे, देखो ये है न्यू प्राइस लाइन। अब देखो इस पॉइंट पे मैं एक्स की इतनी इंफीरियर गुड्स की x1 क्वांटिटी को परचेज कर रहा था एज अ कंज्यूमर, और नॉर्मल गुड की y1 क्वांटिटी को परचेज कर रहा था। अब क्या हो गया, अब हमारे पास हमने देखा कि देयर इज अ चेंज इन इनकम लेवल, तो अब इंफीरियर गुड्स को हम कट ऑफ कर देंगे, बट नॉर्मल गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी। ठीक है, सो अब जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो देखो क्या होगा। देखो हमें x को कम करना है तो ये यहां होगा कहीं, यहां x, ठीक है, और जो y होगा वो बढ़ेगा थोड़ा, y यहां पे है तो y थोड़ा ऊपर जाएगा, तो y को हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, यहां दिस विल बी द y। ठीक है, x कितना है, कम हो गया, देखो x कम हो गया अब, और y बढ़ गया। ठीक है, न्यू क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स है y। सो अब जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें यहाँ को मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगी, और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया, बट थोड़ा लेफ्ट को। सो एक बार और देखते हैं। ठीक है, इनकम फिर बढ़ी, फिर प्राइस लाइन ऊपर को मूव करी, फिर जो हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्स है वो और कम हो जाएगी। पहले हम इतना में करते, अब यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो ये अब यहाँ आ गई x2, और ये y फिर बढ़ गया y2। न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ आया, इस पॉइंट पे आएगा E2 पे। तो अगर मैं इनको कनेक्ट करूं टू गेट एन इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व कैसी होगी, सबसे पहले कहाँ था, E यहाँ था, जब इनकम बढ़ी तो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। सॉरी अगर थोड़ा ये मैंने स्पॉइल सा कर दिया ग्राफ, उसके बाद ये यहाँ चला गया। सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, एक क्वांटिटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ y, बट x की क्वांटिटी में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगेन the quantity, the product y is increasing, the quantity of product y is increasing, but the quantity of product x is decreasing because one x is an inferior good. So this is our income consumption curve in case when one good is inferior good and other good is normal good. देखो क्या इसकी स्लोप नेगेटिव है, यस स्लोप नेगेटिव है। सो टू समराइज हमें क्या सीखने को मिला, अगर तो दोनों गुड्स क्या होंगे, नॉर्मल गुड्स होंगे, तो जो स्लोप होगी इनकम कंजम्पशन कर्व की वो पॉजिटिव होगी, बट अगर एक गुड इंफीरियर गुड है तो जो हमें स्लोप मिलेगी वो नेगेटिव स्लोप मिलेगी। अब इनकम कंजम्पशन कर्व के बाद इट्स टाइम टू लुक एट एंजल्स कर्व। ठीक है, दोनों बहुत ही सिमिलर से कॉन्सेप्ट हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व में हम क्या कर रहे थे, वी वर रिप्रेजेंटिंग वो टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक चाहे नॉर्मल गुड हो सकता है, एक इंफीरियर गुड हो सकता है, बट हम दो गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे ग्राफ पे जब हम बात कर रहे थे इनकम कंजम्पशन कर्व की। और हम नोटिस कर रहे थे कि इनकम जब बढ़ेगी, इनकम लेवल जब बढ़ेगा कंज्यूमर का, तो उनमें क्या चेंज आएगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ टू प्रोडक्ट्स में क्या चेंज आएगा। अब एंजल्स कर्व में क्या होता है, हम सिर्फ एक कमोडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इट कैन बी नॉर्मल गुड और इट कैन बी इंफीरियर गुड, और एक वाई एक्सिस पे हम इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर y1 इज द इनिशियल इनकम लेवल ऑफ अ कंज्यूमर, तो जो गुड वो परचेज करेगा, थोड़ा इसको यहां बनाते हैं, जो गुड्स वो परचेज करेगा टू स्टे ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस गुड्स को हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर इस गुड्स को मैं x1 लिखता हूं और इसको कनेक्ट करता हूं तो ये एक पॉइंट बनेगा। अब इनकम में चेंज आया, इनकम हो गई y2,
तो एज अ रैशनल, देखो इस इनकम कंजम्पशन कर्व में भी हमने एक चीज देखी थी कि एक कंज्यूमर कुछ भी परचेज कर सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकता है। एक कंज्यूमर को कोई बता थोड़े ना रहा है कि आपको यही कॉम्बिनेशंस परचेज करने हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ रैशनल कंज्यूमर हु ऑलवेज थिंक टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है, वो जो कमोडिटी की कॉम्बिनेशंस को परचेज करेगा, वो उन कमोडिटी के उन उन कॉम्बिनेशंस को परचेज करेगा, दो कमोडिटी की जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, जो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रख रही हैं। तो सेम इज द केस हियर। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जिस x1 क्वांटिटी को वो परचेज करेगा उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इनकम लेवल बढ़ गया है कंज्यूमर का, तो वो अपनी, देखो नॉर्मल गुड है तो इनकम लेवल बढ़ने पर क्वांटिटी ऑफ गुड भी बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा, बट वो यहाँ पे हम उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो कौन सी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है, तो दैट इज x2। So this is the point here. Now these two are equilibrium point. Remember that these two are equilibrium point. This is the most important thing in Angel's curve, that we mention equilibrium point here. अब if मैं इन दोनों points को connect कर दूं, the line I get is Angel's curve. So to summarize, दोनों में बस यही फर्क है कि इनकम कंजम्पशन कर्व पे भी इनकम लेवल बढ़ेगा, एंजल्स कर्व में भी इनकम लेवल बढ़ेगा, बट इसमें एंजल्स कर्व में हम सिर्फ एक कमोडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, बट जब हम इनकम कंजम्पशन कर्व की बात करें तो हम दोनों कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब समझते हैं प्राइस इफेक्ट कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंज लेकर आता है। प्राइस इफेक्ट को समझने से पहले आई नीड टू करेक्ट वन मिस्टेक दैट आई डिड इन लास्ट वीडियो। मैंने उसमें कहा था कि जब जो प्राइस लाइन में जो चेंज आता है, ईदर इट इज बिकॉज ऑफ इनकम और प्राइस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी और बोथ द कमोडिटीज। मैंने उसमें कहा था कि इसमें देखो अगर तो प्राइस में चेंज आएगा तो अगर दोनों के प्राइस कम हो गए तो प्राइस लाइन ऊपर को मूव कर जाएगी अपवर्ड, ठीक है, राइट टू द एक्स एक्सेस। ये मैंने कहा था कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आ जाएगा, ऐसा नहीं है, इट इज मूविंग अपवर्ड बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम बढ़ जाएगी तब भी ये ऊपर को मूव कर जाएगी बिकॉज अब परचेजिंग पावर बढ़ गई है कंज्यूमर की, तो अब वो ज्यादा कॉम्बिनेशंस बाय कर सकता है। इसका रीजन ये है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, बट क्वांटिटी डिमांडेड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज बिकॉज परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग। ऑल्सो देयर कुड बी वन मोर केस जब सिर्फ एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल एक्स का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो अब मैं एज अ कंज्यूमर आई एम एबल टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। सो वाई के तो मैं उतने यूनिट्स ही बाय कर रहा हूँ, बट अब मैं एक्स के कुछ ज्यादा एडिशनल यूनिट्स परचेज कर सकता हूँ, तो प्राइस लाइन थोड़ा राइट को शिफ्ट कर जाएगी, राइट टू द एक्स एक्सेस। बट वाई कि मैं उतने ही यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ, तो वाई एक्सेस में वाई के पॉइंट्स में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक्स को मैं अब एडिशनली कुछ ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पा रहा हूँ। तो इसका भी रीजन ये है। तो अब आपको समझ आ गया कि प्राइस लाइन में जो शिफ्ट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में कुछ ये मिस्टेक थी, आई हैव करेक्टेड इट, आल्सो आई हैव मेंशन्ड इन द कमेंट। तो प्राइस इफेक्ट को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो, इसमें क्या हो रहा है, दोनों कंडीशंस इक्विलिब्रियम की फुलफिल हो रही हैं, तो हम ई पॉइंट को क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब अगर एक्स, देखो दिस इज अ एक्स कमोडिटी एंड दिस इज अ वाई कमोडिटी, अगर दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है, तो अगर एक्स कमोडिटी के प्राइस में अगर कम हो जाए प्राइस तो क्या होगा, नाउ आई कैन परचेज मोर ऑफ एक्स कमोडिटीज बिकॉज मेरी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम कैसे बढ़ गई, देखो अगर आपकी 500 इनकम है और आप उसमें से 100 फ्रूट्स की कंजम्पशन में लगा देते हो, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप परचेज कर रहे हो कोई फ्रूट दैट इज 50 रुपीज पर केजी, तो आप क्या कर रहे थे, जनरली यू वर परचेजिंग
2 kg ऑफ दैट फ्रॉम योर 100 रुपीज रियल इनकम। अब क्या होगा जब इसका प्राइस कम हो जाए, अगर इसका प्राइस कम हो जाए फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज पर केजी, तो अब आप 2 kg कितने में परचेज कर सकते हो? अब आप 80 रुपीज में परचेज कर सकते हो, 20 रुपीज तो आपके बच गए। इसका मतलब आपकी रियल इनकम बढ़ गई। ठीक है, इसको कहते हैं रियल इनकम का बढ़ना। अब देखो, अब प्राइस इफेक्ट को समझो। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था, एक्स की जो प्राइस है वो कम हो गया, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई। अभी हमने देखा कैसे बढ़ी, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई तो एक्स की मैं कुछ ज्यादा यूनिट्स बाय कर सकता हूँ, तो प्राइस लाइन जो है वो थोड़ा बाहर को शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स राइट टू द एक्स एक्सिस। अब क्या होगा, जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो देखते हैं कहाँ शिफ्ट होगा। देखो दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, तो अब मेरी रियल इनकम बढ़ी है तो मैं दोनों को ज्यादा परचेज कर पाऊंगा, दोनों की एडिशनल यूनिट्स परचेज कर सकता हूं। तो एक्स की भी कुछ यूनिट्स बढ़ जाएंगी, वाई की भी कुछ यूनिट्स बढ़ जाएंगी, और जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अब हायर इन डिफरेंस कर्व पे होगा। तो अगर इसको मैं E1 कह दूं तो दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और ये क्यों आया चेंज? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। अब एक्स का प्राइस फिर से बढ़ जाए। ठीक है, आई विल ट्राई कि थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाऊं, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस। एक्स का प्राइस फिर बढ़ गया, ठीक है, तो फिर प्राइस लाइन शिफ्ट कर जाएगी राइट को। अब फिर दोनों प्रोडक्ट की यूनिट्स में इंक्रीज होगा, तो अब क्या होगा, देखो एक्स की कुछ एडिशनल यूनिट्स परचेज करूंगा यहाँ पे। अब फिर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज माय न्यू इंडिफरेंस कर्व और दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, सॉरी दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब ये है प्राइस इफेक्ट। क्या हो रहा है, क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कि जब प्राइस में चेंज होगा किसी एक प्रोडक्ट के, तो कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा चेंज होगा। तो अब प्राइस कंजप्शन कर्व देखो, यहाँ पे हमने अभी इनकम कंजप्शन कर्व की थी, वो क्या थी कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट इनकम लेवल्स पे, तो वो हमें इनकम कंजप्शन कर्व मिल जाती है। तो अब प्राइस कंजप्शन कर्व कैसे समझनी है? प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब फिर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है, तो अगर मैं यही ज्वाइंट करूं तो कैन आई से दैट दिस इज माय प्राइस कंजम्पशन कर्व? यस। अगर मैं इसको यहाँ हूं तो दिस इज माय price consumption curve, and we can see that the slope is positive because both goods are normal goods, both goods were normal goods। ये भी नॉर्मल गुड है और ये भी नॉर्मल गुड है। ठीक है, दोनों नॉर्मल गुड्स थे, इसीलिए जो स्लोप आई प्राइस कंजप्शन